जो है वो हम लोग इस क्वेरी को कॉपी पेस्ट करेंगे और कैसे डिजिट्स के अंदर लिखने से वर्ड्स के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नॉलेज टू ऑल। तो काफ़ी अरसे से मुझे कुछ दोस्तों और व्यूअर्स की तरफ से कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट जो है वो आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई ऐसा फार्मूला बता दें जिसको यूज़ करते हुए हम लोग डिजिट से वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब हम लोग चेक्स वगैरह प्रिंट करते हैं खासतौर पे, तो उसके अंदर डिजिट्स और वर्ड्स दोनों में लिखना पड़ता है। तो फिल वक्त तो जो है वो काम चलता है कि हम लोग मैनुअली लिखते हैं, फिर उसको वर्ड डिजिट्स में भी और वर्ड्स के अंदर भी। लेकिन रेशो ऑफ एरर्स जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है मैनुअली लिखने की वजह से, कहीं ना कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए कोई फार्मूला हो कि हम लोग सिर्फ डिजिट्स के अंदर लिखें, ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो एज सच तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला नहीं है कि हम लोग कोई एक फार्मूला लगाएं तो ये प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं किया जा सकता, इसका सोल्यूशन नहीं है। मल्टीपल फार्मूलाज लगा के, कम्बिनेशन ऑफ फार्मूलाज के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वीबीए के थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीबीए को यूज करते हुए हम लोग इसको कैसे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। मैं आपको एक क्यूरी प्रोवाइड करूंगा, आपने करना क्या है, सिर्फ उसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करके आप इसको स्टार्ट करें तो इस प्रॉब्लम को जो है वो काफी हद तक आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे जो है वो हम लोग इस क्वेरी को कॉपी पेस्ट करेंगे और कैसे डिजिट्स के अंदर लिखने से वर्ड्स के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। तो लेट्स स्टार्ट। एज पर आवर रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे था कि हम लोग यहाँ पे अगर डिजिट्स में दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसको वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो हमने देखा कि कोई भी एज सच फार्मूला नहीं है जिससे ये रिजल्ट जो है हम लोग हासिल कर सके। लेकिन वीबीए को यूज करते हुए हम एक फार्मूला डिजाइन करेंगे एक क्वेरी पेस्ट करने से, तो हम ये रिजल्ट जो है, जैसे मैं एक फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा, अपना टारगेट सेल जो सिलेक्ट करने के बाद एंटर अगर करूंगा तो आप देखें कि जो यहाँ पे डिजिट्स के अंदर लिखा हुआ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके वर्ड्स के अंदर आ गया। तो ये यूएई दिरहम्स एंड फिल्स के अंदर जो है ये क्वेरी डिजाइंड है। मैं अगर यहाँ पे जाके अब इसको चेंज करता हूँ, 10,000 करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 10,000 हो जाएगा। 10,241.25 अगर किया तो ये 10,241 दिरहम एंड 25 फिल्स जो है ये इसी तरीके से वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ आ गया। लेकिन अब वो क्यूरी हमें मिलेगी कहाँ से, उसको कैसे पेस्ट करना है, कहाँ पे जाके पेस्ट करना है और क्या करेंगे कि ये रिजल्ट्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक चेक प्रिंटिंग फॉर्मेट प्री डिजाइन करके रखा हुआ है मैंने। इसमें देखिए सबसे पहले अकाउंट पे ही आ रहा है, इसी तरीके से आज की डेट आ रही है, टुडे का फार्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे। इसी तरीके से कंपनी का नाम आ रहा है, नॉलेज टू ऑल एंड कंपनी एलएलसी, और यहाँ पे डिजिट्स के अंदर लिखा हुआ है AED 57,759.94। लेकिन यही चीज मुझे यहाँ पे वर्ड्स के अंदर चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको डेवलपर की टैब चाहिए होगी। आप टाइटल बार में देखें तो यहाँ पे एक डेवलपर की टैब आ रही है, डेवलपर। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलरेडी डेवलपर की टैब शो कर रहा है तो वेल एंड गुड। अगर शो नहीं कर रहा तो आप आइकन बार के ऊपर जाके कहीं पे भी राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने से आपको ये ऑप्शंस नजर आएंगी, कस्टमाइज द रिबन, कोलैप्स द रिबन। अब कस्टमाइज द रिबन जो है इसके ऊपर क्लिक करें। कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करने से ये ऑप्शन आपके सामने आएंगी। इसमें डेवलपर की टैब के ऊपर ऑलरेडी टिक किया हुआ है, ये डेवलपर टिक किया हुआ ऑलरेडी। अगर आपका टिक नहीं किया हुआ तो इसको टिक करें और ओके कर दें। आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये डेवलपर का टैब यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद डेवलपर के ऊपर जाएं, डेवलपर के ऊपर जाके विजुअल बेसिक F+F11 करने से भी ये आ जाएगा, नहीं तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक नया फॉर्म आपके सामने इस तरीके से खुल के आएगा। इसमें इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद मॉड्यूल, मॉड्यूल में जाके अब वो जो क्वेरी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, आपने वो जस्ट वहां से जैसे लिखी हुई है बिल्कुल वैसे की वैसे ही विदाउट एनी चेंजेस आपने कॉपी करना है और उसको इधर लाके पेस्ट कर देना है। Ctrl+V करें, नहीं तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक करें और पेस्ट का बटन दबा दें तो वो क्वेरी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि ये गेट टेंस लिखा हुआ आ रहा है, इसको स्पेल नम अंडरस्कोर दिरहम कर दें। स्पेल नम अंडरस्कोर दिरहम करने के बाद ऑल्ट प्लस क्यू दबाना है आपने। तो ऑल्ट क्यू दबाने से आपको वापस आपका जो मेन फॉर्म है, मेन फाइल जो है उसके ऊपर ले जाएगा। वो जो क्वेरी हम लोग लिख रहे थे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब जहां पे आपको ये फार्मूला लगाना है उस जगह पे जाके क्लिक करें इक्वल्स टू, जिस तरीके से हम लोग सिंपली फार्मूला लगाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, इसमें स्पेल नम अंडरस्कोर दिरहम जो वहां पे लिखा हुआ आ रहा था वही फार्मूला अब हम यूज करेंगे। स्पेल नम अंडरस्कोर दिरहम, टारगेट सेल सिलेक्ट करें, जिस सेल को आपने कन्वर्ट करना है इनटू वर्ड्स, ब्रैकेट बंद कर दें, एंटर करें। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे यूएई दिरहम्स के अंदर 57,759.94 लिखा हुआ था वही सेम टू सेम वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ आ गया है 57,759 दिरहम एंड 94 फिल्स। अब यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करें तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि फार्मूले के तहत यहाँ पे भी वर्ड्स के अंदर चेंज होना है। इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं आफ्टर यूज के लिए, बाद में अगर हम यूज करना चाहते हैं तो सिंपली जिस तरीके से हम लोग बाकी फाइल्स को सेव करते हैं, Ctrl+F कर दें, नहीं तो फाइल में जाके सेव कर दें तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यह है कि जब आपने सेव करने लगना है तो नॉर्मली हम लोग जो फाइल सेव करते हैं वो एक्सेल वर्कबुक के अंदर ये एक्सटेंशन यूज करते हैं .xlsx। लेकिन जब हम मैक्रो की ये वाली जो फाइल हम लोग सेव करेंगे तो इसमें आपने ये ध्यान कर लेना है कि ये एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक ये आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करके आप इसको सेव करेंगे तो सेव करने से आपको जो ऑप्शंस मिलेंगी वो भी थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी। आप देखिए जो मेरी नॉर्मल फाइल है वो इस तरीके से सेव होती है, चेक प्रिंटिंग यहाँ पे, लेकिन जो आप मैक्रो अनेबल्ड करेंगे वो इस तरीके से सेव होगी। थोड़ा सा आइकन के अंदर भी आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देगा। अब बात रह जाती है कि वो क्वेरीज जो हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करना है उन क्वेरीज को। तो उसके लिए मैं आपको 3 लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। इन 3 लिंक्स में आपको 3 तरह की करेंसीज जो हैं वो मिलेंगी। एक तो दिरहम्स और फिल्स के अंदर मिलेगा, दूसरा रुपीज और पैसा के अंदर मिलेगा, इसी तरीके से डॉलर्स और सेंट्स के अंदर मिलेगा। आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपको जिस तरह का वर्ड्स के अंदर डाटा चाहिए, उसी तरीके की क्वेरी को आपने उठा के बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स के अंदर आपने कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप जब फार्मूला यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि वो क्वेरीज जो है वो आपको कहाँ से मिलेंगी और किस तरीके से वो दिखाई देंगी। जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो इस तरीके से वो लिंक जो है वो आपके पास ओपन होके सामने आएगा। ये देखिए ये क्वेरी जो है ये लिखी हुई है। ओपन एक्सप्लिसिट से आपने सिर्फ ये करना है, यहाँ से इस क्वेरी को कॉपी करना स्टार्ट करना है। कॉपी करना स्टार्ट करें और सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद पूरी क्वेरी को आपने जिस तरीके से ये लिखी हुई है कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके Ctrl+C, नहीं तो फिर ऑल्ट लेफ्ट राइट क्लिक करके कॉपी कर लें इसको और वहां पे जाके जिस तरीके से मैंने बताया उस वहां पे जाके इसको पेस्ट कर दें। तीनों क्वेरीज के लिंक जो है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहां से यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।